Hi guys, welcome back to my channel Commerce Guide. I am S. Daya with you. Today we are going to discuss a new topic. Name is normal residence. देखिए मैं आपको नॉर्मल रेजिडेंस के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि रेजिडेंस और एक होता है आपका सिटीजनशिप, दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हम पहले रेजिडेंस क्या है। देखिए नॉर्मल रेजिडेंस की अगर बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री रेफर्स to an individual or an institution whose ordinary residence in country and whose center of economic interest also lies in the country. Normal residents include both individuals and institution. देखिए नॉर्मल रेजिडेंस किस पर्सन को कहेंगे, यहाँ पर्सन ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका नॉर्मल रेजिडेंस में। देखिए दोबारा से देख लिए, इसमें दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी और आपका इंस्टीट्यूशन भी। मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई फर्म्स भी हो सकती है। अगर उसका आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उसी कंट्री में, तो वो जिस कंट्री में उसका लाई कर रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हुआ, कुछ नहीं, अभी आप इतना समझ लें कि यानी वो कमा भी रहा है यहीं और वो खर्च भी यहीं कर रहा है, यहीं पर ही रह रहा है, यहीं कमा रहा है, यहीं पर ही टैक्स दे रहा है। तो वो नॉर्मल रेजिडेंस होगा हमारी कंट्री का। दोबारा सुन लीजिए, हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कौन होगा? ऐसा पर्सन या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो 1 साल से ज्यादा हमारे यहाँ पर रह रहा है और यहीं पर कमा रहा है, यहीं पर ही खर्च कर रहा है। सिंपल सा इतना सा है बात, बाकी इसमें कोई ये नहीं है। क्या हार्ड हार्ड कुछ नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्या है, कोई पर्सन है, कोई इंस्टीट्यूशन है जो हमारी कंट्री में रह रहा है और वो भी 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है। वो अलग बात है कि वो किसी और कंट्री का रेजिडेंस हो सकता है, नागरिक किसी और कंट्री का हो सकता है। कोई कंपनी विदेश की है, विदेश में ही एस्टेब्लिश हुई है, विदेश की है, उसका जन्म विदेश में हुआ है, लेकिन वो 2 साल यहाँ बिजनेस करती है इंडिया में आके, तो वो रेजिडेंस होगी इंडिया की, लेकिन सिटीजन होगी वो अदर कंट्री की, जिस कंट्री में वो स्टेब्लिश हुई है। तो ये बात क्लियर होगी। अब ये देख लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है फॉरेन टूरिस्ट। ये इंक्लूड नहीं करना, आपको ये इंक्लूड नहीं करना, कभी आप इनको भी कह दो कि ये भी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंस है। देखिए फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो केवल टूरिस्ट हैं, फॉरेन विजिटर्स हैं, जो यहाँ विजिट करने के लिए आए हमारे देश में, उनको आप अपने देश का क्या नहीं कहेंगे, उनको अपने देश का रेजिडेंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रुके थे, लेकिन कमाने के लिए नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका नहीं है, वो तो आएंगे देश को देखकर, हमारे देश में घूमकर चले जाएंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंस वे नहीं है। दूसरा आपको क्या है इसमें, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ अ आर्म्ड फोर्स। देखिए जो भी आर्म्ड फोर्स है, जो भी जिसकी फोर्स हमारे देश में, अगर किसी देश की फोर्स रह रही है, तो आप उसको ये मत कहना कि ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंस है, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है। अगर एम्बेसीज में कोई वर्कर है, स्टाफ है, तो उसको भी नहीं कहेंगे। अगर किसी देश की एम्बेसी हमारे देश में है, तो उसमें जो स्टाफ है, उसके जो वर्कर हैं, उनको भी हम क्या अपने देश का रेजिडेंस नहीं कहेंगे। आगे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी देश में होता है, तो ये जैसे यूएनओ है और आपका डब्ल्यूएचओ है, तो आप इसको भी नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहेंगे। या आगे है आपका एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज भी वर्क कर रहे हैं, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है। उसके बाद आपका क्रू मेंबर, फॉरेन विजल्स, कॉमर्शियल ट्रेवल्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड द स्टे लेस देन 1 ईयर। देखिए 1 साल के अंदर अगर कोई यहाँ पर काम करने आया है, कोई क्रू मेंबर है, या आपका कोई फॉरेन आपका विजल है, कोई कॉमर्शियल विजल है, यदि वो 1 साल से कम के लिए यहाँ पर आया है, तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहेंगे। तभी उसको नॉर्मल रेजिडेंस कह सकते हैं यदि वो 1 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पर रहता है। उसके बाद बॉर्डर वर्कर्स हैं। देखिए अगर बॉर्डर की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं कुछ लोग, वे क्या हैं, कभी कभी बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं और अंदर से वहां चले जाते हैं। अगर इंडिया का कोई ऐसा है जो बॉर्डर पर है और इंडिया में ही रह रहा है, लेकिन वो चला कहाँ जाता है, कुछ समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए चला जाता है, कहां पर, पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान का डोमेस्टिक नहीं कहेंगे, रेजिडेंस उसको नहीं कहेंगे। वो क्या है, हमारे देश का ही रेजिडेंस होगा, क्योंकि हमारे देश में ही वो रह रहा है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंस कौन है, कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन जो 1 साल से ज्यादा हमारे देश में रह रहा है,
लेकिन उसमें एम्बेसीज को छोड़ देना। अगर आप पे ये सही आ गया तो जल्दी से मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए और पता चल जाएगा कितना आया। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, तो अब बताइए उसमें जो वर्कर्स हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या नहीं हैं, जल्दी बताइए। इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, बिल्कुल सही है, हाँ इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि क्या है उनका सेंट्रल इकोनॉमिक हमें नहीं देखना, ये क्या आ गया यहाँ एम्बेसी की बात आ गई, तो जिस देश की एम्बेसी उसी देश के वो लोग होते हैं। दूसरा, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months, 2 महीने के लिए कोई जापानीज आया इंडिया में घूमने के लिए, क्या उसे नॉर्मल रेजिडेंस कह दोगे? 2 महीने के लिए आया, चलो छोड़ो जाओ, आप नॉर्मल रेजिडेंस नहीं हो इंडिया के। थर्ड बताइए मेरा, सी है आप मेरा, आप बताइए इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग दियर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देखने के लिए इंडिया वाले गए हैं वहां पर, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस हैं? हाँ भी हैं, क्रिकेट देखने के लिए एक दिन तो गए हैं, क्या नॉर्मल रेजिडेंस से खत्म हो जाएंगे? नहीं, नॉर्मल रेजिडेंस तो यहीं के रहेंगे, एक दिन ही तो गए, क्रिकेट तो देखने गए, अपने देश को जिताना है यार, उसको उसकी जो हौसला अफजाई करने तो गए थे, तो नॉर्मल रेजिडेंस तो हमारे ही देश के हैं वो। आगे बताइए, इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, देखिए इंडियंस है वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year, देखिए 1 साल से कम के लिए यूएनए में इंडिया के कुछ ऑफिसर्स से वो रह रहे हैं, तो क्या इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे वो? हाँ जी, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स से काम करने तो गए हैं यूएनओ में, क्योंकि यूएनए क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी हो हमारे देश का, सॉरी हमारे देश के मेंबर उसमें कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वर्कर उसके इंडियंस हो, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंसी होंगे, क्योंकि यहाँ 1 साल से कम की बात हो रही है। आगे, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में ही WHO का क्या है, WHO का ऑफिस है और इंडिया में है, और उसमें एम्प्लॉइज इंडियन है, वर्किंग कर रहे हैं, इंडिया के लोग वर्किंग कर रहे हैं उसमें, है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वर्कर कौन है, इंडिया के, तो क्या वे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं? हाँ जी, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स ही हैं वो, क्योंकि इंडिया में ही तो रह रहे हैं वो, बाहर थोड़ी ना गए हैं, 1 साल हो या 2 साल हो। आगे बताइए, इंडियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ओहो ताजमहल देखने के लिए आए हैं, और कहाँ के हैं, कौन है, फॉरेन टूरिस्ट हैं, कोई बाहर के लोग हैं, वो हमारा ताजमहल देखने आए हैं, तो और वो आए हैं केवल 1 महीने के लिए वीजा लेकर। जब वो 1 महीने के लिए आए हैं इंडिया में, 1 साल से ज्यादा तो नहीं रुकेंगे, ना ही हम उनको रुकने देंगे, ताजमहल देख लिया निकलो पतली गली से, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स विदेश का कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो 1 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पर स्टे करे। आगे, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिम्स, हज को जाते हैं, देखिए इंडिया के मुस्लिम हैं और कहाँ गए हैं वो, हज को गए हैं, तो क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है? अरे हज करने तो गए हैं, हज हो जाएगा वापस अपने देश में आ जाएंगे, तो क्या है वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर 1 साल तक कोई हमारे यहाँ पर रह रहा है, हमारे यहाँ कमा रहा है, वो व्यक्ति हो या कोई फर्म हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस है, और यदि वो हमारे देश में नहीं रह रहा 1 साल से ज्यादा, 5 महीने 6 महीने 7 महीने बेचारा आता है, कुछ देखता है, ताजमहल वगैरह देखता है और चला जाता है, तो हमारा वो नॉर्मल इंडिया का रेजिडेंस नहीं है। तो ये समझ में आ गया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।